आपने कभी सुना है कि एक ऐसा मंदिर जिसके बारे में कहा जाता है कि जहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं है बल्कि स्वयं श्री यंत्र की यहाँ पर पूजा होती है। बड़े बड़े पहाड़ों के बीच बसा घने जंगलों से घिरा यह मंदिर सदियों से साधकों, तांत्रिकों और योगियों का साधना स्थल रहा है। लेकिन इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ देवी माँ किसी मूर्ति में नहीं बल्कि एक श्री यंत्र के रूप में पूजी जाती है। यह एक ऐसा दिव्य प्रतीक है जिसे साक्षात देखना भी हर किसी के लिए संभव नहीं है। कहा जाता है कि इसकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा होती है कि यदि कोई व्यक्ति इसे बिना विशेष साधना के देखे तो वह इसकी शक्ति को सहन ही नहीं कर पाएगा। क्या सच में इस यंत्र में अपार शक्ति समाई हुई है? क्या यहाँ साधना करने से अलौकिक सिद्धियाँ प्राप्त होती है? क्यों कहा जाता है कि यह मंदिर एक शक्तिपीठ से भी अधिक रहस्यमय है? ऐसे अनसुने और अद्भुत रहस्यों का खुलासा होगा सिर्फ हमारे चैनल पर। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए? तो जुड़े रहिए और जानिए वह सत्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाजी माता मंदिर गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित है। इसे 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब भगवान शिव माता सती के मृत शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे तब भगवान विष्णु ने उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कहा जाता है कि इस स्थान पर माता सती का हृदय गिरा था, लेकिन इसे शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर हजारों साल पुराना माना जाता है, इसलिए इसका उल्लेख स्कंद पुराण और अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। इस मंदिर की प्राचीन महाभारत काल से भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का मुंडन संस्कार यहीं पर हुआ था। त्रेता युग में भगवान और राम और लक्ष्मण ने भी माता को आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या की थी। गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं है। अंबाजी मंदिर की सबसे रहस्यमय बात कि यहाँ कोई मूर्ति स्थापित ही नहीं की गई। श्री यंत्र की पूजा गर्भगृह में एक पवित्र श्री यंत्र रखा गया है जिसकी यहाँ पर पूजा की जाती है। यह जो श्री यंत्र है यह माँ अम्बा का ही स्वरूप माना जाता है। गर्भगृह में आम श्रद्धालुओं का प्रवेश निषेध है। केवल पुजारी ही गर्भगृह में जा सकते हैं और वे भी श्री यंत्र को छू नहीं सकते। वर्तमान मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी में माना जाता है। मंदिर का शिखर जो है वो सोने से मंडा हुआ है, यानी कि उसके ऊपर सोना चढ़ा हुआ है, जिससे उसकी जो सुंदरता है, जो भव्यता है वो देखते ही बनती है। मंदिर परिसर में अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित हैं। भाद्रपद महीने की पूर्णिमा इस दिन अंबाजी मंदिर में भव्य मेला लगता है जिसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं। नवरात्रि 9 दिन तक विशेष पूजा यहाँ पर होती है और गरबा का जो उत्सव होता है वो भी यहाँ पर मनाया जाता है, आयोजन उसका किया जाता है। पूर्णिमा यात्रा, हर पूर्णिमा को बड़ी संख्या में भक्तगण पैदल यात्रा करके मंदिर दर्शन के लिए आते हैं। अंबाजी मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर दूर गब्बर पर्वत स्थित है जिसे माता का मूल स्थान माना जाता है। कि कहा जाता है कि यहाँ पर देवी सती का हृदय गिरा था, यहीं से शक्ति प्रवाहित होती है। पर्वत की चोटी पर माता का पवित्र दीपक जलता रहता है जिसे अखंड ज्योत कहा जाता है। मंदिर में स्थित श्री यंत्र को लेकर वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इसमें कोई विशेष ऊर्जा है। कई श्रद्धालुओं ने यहाँ दिव्य शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा महसूस होने की बात भी कही है। अंबाजी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है बल्कि एक रहस्यमय स्थल है जिसे समझना और जानना एक हमारे लिए आश्चर्यजनक बात होगी। जैसा कि हमने बताया कि इस मंदिर में माँ अम्बा की कोई मूर्ति नहीं बल्कि एक श्री यंत्र है, और जो श्री यंत्र है ये एक ज्यामिति सी बनी होती है, वैसा एक चित्र होता है जिसे देवी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। श्री यंत्र जो है वो हमेशा कपड़े से ढका रहता है, कोई भी इसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकता। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इसे सीधे देख लेता है वह दिव्य ऊर्जा के प्रभाव से बेहोश हो जाता है, अचेत हो सकता है। पुजारी भी आंखें बंद करके ही पूजा करते हैं और मंत्रों का जाप करके शक्ति का आह्वान करते हैं। अंबाजी मंदिर के नज़दीक गब्बर पर्वत जो स्थित है जिसे देवी का वास्तविक स्थान माना जाता है, यहाँ तक पहुँचने के लिए 999 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। पहाड़ की चोटी पर माता अम्बा का एक पावन चरण चिन्ह है जिसे देवी का दिव्य पद्म चिन्ह माना जाता है। यहाँ सदियों से एक अखंड ज्योत जल रही है जिसे कोई बुझा नहीं सका। कोई साधक या तांत्रिक यहाँ तपस्या करने भी आते हैं। मान्यता है कि
श्री कृष्ण के मामा कंस ने जब इनका वध करने के लिए माता देवकी के गर्भ से कन्या को मारना चाहा तो वह कन्या अम्बा जी का ही रूप थी और माता अम्बा ने कंस को चेतावनी दी थी कि उसका संहार श्री कृष्ण के हाथों से तय है। श्री कृष्ण का मुंडन संस्कार भी इसी मंदिर में हुआ। पांडवों ने भी अपने वनवास के दौरान यहाँ आकर देवी की पूजा की थी। मान्यता है कि मंदिर के पास गुप्त सुरंगें हैं जो प्राचीन काल में यहाँ पर थी और संतों के प्रयोग में आती थी। योगियों और तांत्रिकों ने इन गुफाओं में घोर तपस्या की और दिव्य शक्तियाँ प्राप्त की। वर्तमान मंदिर का निर्माण श्री तपोमूर्ति पूज्य श्री शिवानंद जी महाराज की प्रेरणा से करवाया गया था और प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस मंदिर के जीर्णोद्धार में सहयोग किया था। मंदिर के शिखर पर 22 किलो सोना चढ़ाया गया है जिसे श्रद्धालुओं के दान से इकट्ठा किया गया है। रोपवे सेवा शुरू की गई है जिससे भक्तगण गब्बर पर्वत तक आसानी से पहुंच सकते हैं। कहीं श्रद्धालु और संतों ने यहाँ दिव्य प्रकाश और माँ के दर्शन की अनुभूति भी की है। अलौकिक उपस्थिति यहाँ पर महसूस होती है। कुछ भक्तों का मानना है कि रात के समय मंदिर में चमत्कारी रोशनी भी देखी जाती है जिसे देवी की कृपा का संकेत माना जाता है। तंत्र मंत्र की साधनाएं यहाँ विशेष रूप से की जाती है क्योंकि ये स्थल सिद्ध शक्तियों का केंद्र माना जाता है। नवरात्रि के समय में यहाँ तंत्र विद्या से जुड़े कई साधक अपनी साधनाएं पूरी करने आते हैं। इस मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं होने के बावजूद भक्तों की जो अपार श्रद्धा है वो देखने को मिलती है। अगर इसे चमत्कारी घटनाओं का केंद्र भी यह रहा है और इसके अनसुने रहस्यों के बारे में हम यहाँ पर जान सकते हैं। यहाँ पर रात में विशेष साधनाएं होती हैं, अनुष्ठान होते हैं। आम लोगों को देखने की अनुमति नहीं होती है। यहाँ कई अघोरी साधक और तांत्रिक अपनी विशेष साधनाएं करते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर महाकाली और भैरव की साधना करने से साधकों को शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं। कुछ लोग तो मानते हैं कि जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं कि यहाँ पर जो सिद्ध पुरुष हैं वो अदृश्य रूप में रहते हैं और केवल विशेष अवसर जब होते हैं तभी दिखाई देते हैं। यहाँ पर जो अम्बा जी की विशेष पालकी है नवरात्रि के दौरान वो उठाई जाती है और उस दौरान कुछ भक्तों ने अनुभव किया है कि पालकी को दौरान जब उठाई जाती है तो उस दौरान कोई अलौकिक शक्ति यहाँ पर महसूस होती है। ऐसा कहा जाता है कि पालकी कभी खुद ब खुद भारी हो जाती है और कभी हल्की हो जाती है। मंदिर के आसपास सरस्वती नदी बहती है जिसे अब गुप्त नदी माना जाता है। यह नदी सामान्य रूप से नहीं दिखती लेकिन विशेष अवसरों पर इसका प्रभाव बढ़ जाता है। वैज्ञानिकों ने भी इस नदी के गुप्त जल प्रवाह को लेकर शोध किया लेकिन इस स्रोत का अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। धार्मिक मान्यता है कि यह वही सरस्वती नदी है जिसका उल्लेख वेदों और पुराणों में किया गया है। लोग नारियल चढ़ाकर मन्नत मानते हैं लेकिन यहाँ पर जो नारियल है वो मंदिर में नहीं फोड़ा जाता। नारियल को अगर फोड़ना है तो गब्बर पर्वत तक जाना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि प्रक्रिया माता अम्बा की विशेष कृपा पाने के लिए आवश्यक है। रात के समय पर गब्बर पर्वत पर जय अम्बे जैसी ध्वनि सुनाई देती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे गूंज माना जा सकता है लेकिन स्थानीय जो लोग हैं वो इसे माँ की कृपा और उपस्थिति का प्रमाण मानते हैं। जब वे नाम का उच्चारण करते हैं तो पर्यावरण सब उसका उत्तर देता है। अब जो ये सोना लगाया गया है, कुछ दंत कथाओं के अनुसार इस मंदिर के नीचे प्राचीन काल का एक रहस्यमय खजाना छुपा हुआ है। माना जाता है कि यह खजाना माता की शक्ति के संरक्षण में है और केवल सच्चे जो साधक हैं उसी को इसका ज्ञान हो सकता है। अम्बा जी मंदिर की अखंड ज्योत दीपक की जो यहाँ पर जो दीपक जलता है, जो अखंड ज्योत है, वो हिमाचल प्रदेश के ज्वाला मंदिर की ज्योत का हिस्सा माना जाता है। कहा जाता है कि इन दोनों ज्योतों का कुछ आध्यात्मिक संबंध है। इन दोनों की ऊर्जा आपस में जुड़ी हुई है। कुछ धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि काशी विश्वनाथ मंदिर और अम्बा जी मंदिर के बीच एक गुप्त ऊर्जा संबंध है। दोनों स्थानों पर शिव और शक्ति की उपासना की जाती है और कहा जाता है कि यहाँ की साधनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। गब्बर पर्वत पर ध्यान लगाए तो एक रहस्यमय ऊर्जा का एहसास होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो वैज्ञानिक है वो इसे चुंबकीय क्षेत्र मानते हैं लेकिन कुछ योगियों ने बताया कि माता का आशीर्वाद उन्हें दिव्य रूप से प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार बहुत सारी कहानियाँ हैं जो इस मंदिर के बारे में हैं और यह भी कहा गया है कि एक वैज्ञानिक रहस्य यह बना हुआ है कि यहाँ एक विशेष अवसरों पर यहाँ पर एक जलधारा अचानक प्रकट होती है और फिर गायब हो जाती है और ये कहाँ जाती है, कहाँ से आती है, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो इस प्रकार से इस मंदिर से जुड़ी हुई बहुत सी कहानियाँ भी हैं, बहुत सी मान्यताएं भी हैं जो कि जिन पर कि यहाँ पर रहने वाले लोग
बिलीव करते हैं और यहाँ पर जो दर्शन करने आते हैं उन भक्तों को भी वो महसूस हुई है। तो क्या आप भी इस मंदिर में जाना चाहेंगे और यहाँ की रहस्यमय शक्तियों को जानना चाहेंगे? और अगर गए हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है इस मंदिर का, तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। जय माता दी।